नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट प्रतीक अग्रवाल। आज हम सैटरडे को एक नई सीरीज की शुरुआत करने आए हैं। मैं और मेरी टीम बैठ के सोच रहे थे कि हम कैसे इस लर्निंग को, जो हम बिजनेस कोचिंग की लर्निंग दे रहे हैं लोगों को, हम कैसे इसको एंटरटेनमेंट के तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको फन मस्ती वाला बना सकते हैं। तो मेरी टीम ने हमने मिलकर एक चीज डिसाइड करी, लेट्स मेक इट एडुटेनमेंट। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया एडुटेनमेंट। हम अब से हर शनिवार को, जिस तरीके से हमने पहले अपना एपिसोड लॉन्च किए थे मंडे मन की बात, हर मंडे को हम आप क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। एंड देन हमने एक नई सीरीज चालू करी है। अब से हर सैटरडे को, सैटरडे मस्ती वाला दिन होता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, लोग घूमते हैं, मूवीज देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। हमने कहा क्यों ना हर सैटरडे को एक नई चीज शुरू करी जाए। तो अब से हम हर सैटरडे को आपको एक मूवी का नाम बताएंगे और उस मूवी में से हम बिजनेस की लर्निंग्स क्या निकाल सकते हैं वो देखेंगे। मूवीज हमने क्यों चूज करी, आप इस बात को बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे। कोई मूवी आपने 15 साल 20 साल पहले देखी होगी, उसकी स्टोरी आपको आज तक याद होगी। मुझे याद है, मैंने सबसे पहली पिक्चर देखी थी दिल्ली में, हम आपके हैं कौन, आज तक मुझे उसकी स्टोरी याद है। सो मूवी क्या होता है, ऑडियो एंड विजुअल होता है विद स्टोरी। तो हमारे दिमाग में कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों में सेट हो जाता है। अगर हम उस मूवी में से ही बिजनेस की लर्निंग्स निकाल लें तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। काफी मेहनत करी है हम लोगों ने इस पे। एंड आज की मूवी का हमारा नाम है सुल्तान। जी हां, सलमान खान की सुल्तान मूवी जो आई थी, ये बॉक्सिंग के ऊपर थी। इस मूवी में से मैंने आपको टॉप 3 लर्निंग्स दी हैं। देखिए, मूवी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट मेरा ये मानना है लेस इज मोर। कम करो बट अच्छे से करो, वो ज्यादा बेटर होता है। सो मैंने टॉप 3 लर्निंग्स दूंगा मैं आपको, एंड उस मूवी में जो हमने देखा उसको हम बिजनेस के सेंस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुल्तान मूवी में आपने देखा था, सुल्तान जो किरदार सलमान खान जी निभा रहे हैं, वो एक फन लविंग गाय होते हैं, मस्त होते हैं, अपना डिश केबल बेचते रहते हैं एंड अपना गांव में मस्त जिंदगी चल रही होती है। फिर एक दिन उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। पर्पस, इसको हम कह सकते हैं बिजनेस में पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि उनको एक पर्पस मिल गया, उनसे प्यार हो गया, अब वो उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब उनका प्यार एक दिन उनका मजाक उड़ा देता है, उनका फन मजाक उड़ा देता है, तब वो उनसे कहता है कि मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूं, तुम क्या हो। तब उनको एक गोल मिल जाती है। तब आती है कहानी सीने की आग की। सीने में आग लग गई, इसे कहते हैं फेलियर से बाउंस बैक करना, कि किसी सेटबैक को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करना है। उनको एक गोल मिल गया कि मुझे भी अब स्टेट लेवल चैंपियन बनना है। आपने देखा यहाँ पे, मैं हमेशा अपने सेमिनार में लोगों से कहता हूं, ऑल यू नीड इज 2 थिंग्स, पर्पस एंड फेथ। पर्पस उनको मिल गया कि उनको स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीतनी है, फेथ उनको अपने आप पे आई गई थी। जब जो ठोकर खाया हुआ इंसान होता है ना, जिसके सीने में आग होती है, उसमें फेथ की कमी नहीं होती है। उन्होंने खूब प्रैक्टिस करी, खूब मेहनत करी, मेहनत करने के बाद उन्होंने ना ही सिर्फ स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीती, उन्होंने अपने से डबल कैटेगरी वाले बंदे को भी चैलेंज कर दिया था। पूरी फेडरेशन, पूरा उनके कोच सब उनके घपलत में आ गए थे, क्या कर रहा है। मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन थी, बट सुल्तान को बिल्कुल क्लियर फेथ था कि मैं तो चित कर देना है सामने वाले को। उन्होंने अपनी सी डबल कैटेगरी वाले को भी चित कर दिया। यस नो, क्या है ये, कहां से आया। जब अंदर आग होती है ना, सामने आप चट्टाने हिला देते हो, मांझी पिक्चर के तरीके से। यस नो, अधिकतर बिजनेस ओनर के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनको पर्पस और फेथ नहीं होता। पर्पस होता है तो फेथ नहीं होता, फेथ होता है तो पर्पस नहीं होता, बस विशफुल थिंकिंग में चलते रहते हैं। सो पहली लर्निंग इज हैव पर्पस एंड फेथ। सेकंड लर्निंग आती है ईगो। अधिकतर लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब पिक्चर में हमने देखा सलमान खान सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक एरोगेंस आ जाती है। अपनी वाइफ से बात करने की एरोगेंस, फैमिली में बात करने की एरोगेंस, कोच साहब से, अपने कोच से बात करने की एरोगेंस, पब्लिक में मीडिया से बात करने की एरोगेंस आ जाती है। और जब एरोगेंस विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आपने सुना ही होगा, जब एरोगेंस आती है तो डाउनफॉल भी आता ही आता है। उनका भी डाउनफॉल आया था एट अ कॉस्ट ऑफ हिज सन। यस नो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम इसको देखते हैं, जब बिजनेस ओनर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं अपने नए लाइफस्टाइल में, लोगों को प्लीज करने में, उस पैसे को एंजॉय करने में। ये टाइम, आप मुझे एक बात ये बताओ, जब आप की किस्मत में 4 चांद लगे होते हैं, वो सही टाइम होता है
मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम डेवलप करने का, न्यू सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने का, या वो टाइम होता है ऐश करने का? दोनों चीजों का टाइम होता है, स्वाद भी लो पैसे का और मल्टीपल स्ट्रीम्स भी करो, डाइवर्सिफाई भी करो अपने आप को। बिकॉज सारे अंडे अगर एक बास्केट में डालोगे और वो बास्केट गिर गई तो हैप्पी बर्थडे होना ही होना है आपको। नोबडी कैन स्टॉप यू, यस नो। बिजनेस में हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। ईगो छोटा सा वर्ड है, बर्बाद कर देता है, बर्बाद। ईगो नहीं आनी चाहिए। थर्ड लर्निंग, जिंदगी में कितना ही डाउनफॉल आ जाए आपको लाइफ हमेशा बाउंस बैक करने का मौका देती है। उनमें सलमान खान जी ने बताया था कि मेरी दादी ये कहती हैं कि जब भी कोई चीज अच्छी लगे तो उसको तुरंत पकड़ लो, ज्यादा ना सोचो। मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका क्या हाल होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है, हम लोग का डिजाइन है सबसे पहले नेगेटिव सोचना। हम इतना एनालिसिस पैरालिसिस कर लेते हैं उसको कि हमें पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, संधि विच्छेद इतना कर लेते हैं कि हम एक्शन लेना भूल जाते हैं एंड अपने कंफर्ट जोन में हो जाते हैं। हमें लगता है जितना है बहुत हो। अगर आप देखो तो सुल्तान मूवी में जब थर्ड फेज था, उनको जब अपॉर्चुनिटी मिली, वो उन्होंने उनको पकड़ी आए एंड उनकी क्या उनकी कंडीशन थी, जो नए नए ओपोनेंट्स उनके अगेंस्ट कुछ नहीं थी। उनके पास सिर्फ दो चीज थी उस टाइम पे भी, पर्पस एंड फेथ। क्या करना है ये मालूम है, क्या हासिल करना है ये मालूम था, कैसे करना है वो नहीं मालूम था उनको। बट ऑल ही हैड वाज पर्पस एंड फेथ। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग चालू करी, रणदीप हुडा को अपना ट्रेनर बनाया, ट्रेनिंग चालू करी, उनकी वीडियोस देखी। वीडियोस उनको वीडियोस क्या होती हैं, उनकी वीडियोस देख देख के अच्छा ये ऐसे खेलता है, ये ऐसे खेलता है। वो क्या था, बिजनेस में उसको बोलते हैं रिव्यू सिस्टम। अपने बिजनेस को रिव्यू कर लो कि आप क्या कर रहे हो, पिछले महीने क्या किया, अच्छा आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो भी तो अपने कॉम्पिटिटर को देख रहा था। आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में स्टडी करो, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सस्ता माल बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है, आप क्यों नहीं बेच पा रहे, उसके यहाँ पे अगर लोग काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। यस नो, बहुत कुछ है मूवीज में देखने के लिए, सोचने के लिए। शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे वाह यार इन सब चीजों पे तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया मूवीज पे। आज के बाद कोई भी मूवी देखो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हम मूवी से बिजनेस के बारे में क्या निकाल सकते हैं। एंड सलमान खान ने इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वो ट्रॉफी जीत ली, बिकॉज एक सीने की आंख थी, वो कुछ करना था। यस नो, नो मैटर व्हाट, लाइफ विल ऑलवेज गिव यू चांस टू बाउंस बैक। बाउंस बैक वही करेगा जो कि एक्शन लेगा, राइट। सो ये टॉप 3 लर्निंग थी। फोर्थ बोनस लर्निंग मैं आपको देना चाहूंगा। अगर हम सलमान खान को, सुल्तान को एज अ बिजनेस ओनर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बिजनेस सुल्तान इसलिए था बिकॉज उनके पास एक कोच था। ठीक है, सुल्तान अपनी खामियां नहीं देख पाते खुद, उनका कोच उनमें वो देख पाता है जो वो खुद नहीं देख पाते। आप मुझे बताओ कि सेकंड इनिंग में जब सुल्तान दोबारा आए थे प्रो लीग के लिए लड़ने के लिए, रणदीप हुडा अगर उनके कोच नहीं होते या वो बिना कोच के ट्रेनिंग करते तो क्या वो रेसलिंग जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे। इसलिए मैं हर बिजनेस ओनर से कहता हूं कि इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कोचिंग लो, मेरे से मत लो, किसी और से लो, बट ले लो, क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते। हर कोर्स, हर सेमिनार एक नई दिशा खोल देता है एंड आपको जितना लगता है कि मुझे आता है उससे कई ज्यादा सीख के निकलते हो आप लोग। ऑलराइट, एंड स्पेशली वो लोग जो कि सोचते हैं उन्हें सब कुछ आता है, उनको सबसे पहले एक कोर्सेज करने चाहिए। आओ सीखो, एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। यू नेवर नो कि कहां आप पहुंच जाते हो, राइट। सो लर्निंग को समराइज करते हैं। सबसे पहला था हैव पर्पस एंड फेथ, दूसरा था ईगो, प्लीज उसको किक कर दो, थर्ड था बाउंस बैक। नो मैटर हाउ हार्ड, हाउ डीप यू गो, लाइफ आपको चांस देगी बाउंस बैक करने का। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो के इस तरीके से मूवी को जो बिजनेस से हमने कनेक्ट किया अच्छा लगा होगा। यदि आप भी अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, वेडनेसडे को आई एम कमिंग वेडनेसडे, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मैं एक फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जिसमें यू विल लर्न कैसे एक लाला कंपनी से लार्ज कंपनी बन सकते हैं, क्या 3 मिस्टेक्स हर बिजनेस ओनर करता है एंड क्या टॉप 3 सीक्रेट्स है अपने बिजनेस की जिससे कि आप भी ग्रो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए, उनको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो प्लीज इनको शेयर करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपकी और भी कुछ लर्निंग है उस मूवी से तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में टाइप करें, रिप्लाई करें, जिससे कि हम भी सीखें आपसे। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।